हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग का 4 चैप्टर जो है कम्युनिकेशन होती क्या है, नर्सिंग में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। अब आते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच 2 or more people exchange idea, facts, feelings or impressions in way that each gains a common understanding of the meanings। कि जो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है ना, जो उनके आइडियाज़ शेयर होते हैं एक दूसरे से और उनकी फीलिंग शेयर होती है, वो एक्सप्रेस किस वे से करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कॉमन उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उन जो बोलते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, वो दूसरा कैसे समझता है और वो इफ़ेक्टली कैसे समझ सकता है और वो अपने पूरे इस प्रोसेस को जो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशंस। जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो होती है कम्युनिकेशंस। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट। कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस कौन से और एलिमेंट कौन से। दे आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सेंडर, the source, message is content and channel are mediums, the receiver are audience and feedback is effect। अब आते हैं सेंडर पे कि सेंडर क्या है। कि सेंडर वो जो अपना मैसेज किसी को दे, ठीक है। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में हम देख रहे हैं तो सेंडर कौन है? टीचर सेंडर है, जो अपना मैसेज दे रहा है किसको? स्टूडेंट्स को। सेंडर वो जो इन्फॉर्मेशन दे और जो उसके रिस्पॉन्स में उसका फीडबैक ले। तो सेंडर मीन्स जो मैसेज देने वाला, ठीक है। अब आते हैं मैसेज पे कि मैसेज क्या है। मैसेज एक ऐसा कंटेंट जिसमें हम किसी को अपनी बात बताएं या किसी से कुछ पूछें, और या फिर मैसेज ऐसे भी होता है कि कोई पिक्चर देख के हम उससे पूछ सकते हैं किसी भी रिसीवर को, ठीक है। कोई भी ऐसा कंटेंट चाहे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिससे हम पूछ सके, जो सेंडर क्वेश्चन पूछे रिसीवर से, तो क्वेश्चन क्या है? वो एक मैसेज है, ठीक है। तो मैसेज में ये सब आता है। उसके बाद आते हैं चैनल्स पे, ठीक है। चैनल कम्युनिकेशन के कोई भी ऐसा चैनल जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। अगर कोई इंसान हमारे पास से सामने है तो हम उससे कम्युनिकेट करेंगे फेस टू फेस। अगर कोई पीपल हमारे पास नहीं है, कोई पर्सन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? या सेल फ़ोन यूज़ करेंगे, कंप्यूटर यूज़ करेंगे, देखेंगे कौन से चैनल किस थ्रू हम उससे कम्युनिकेशन थ्रू आउट इंटरनेट एंड थ्रू आउट कॉल किस तरीके से उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके चैनल कौन से हैं, तो उसको हम चैनल कहेंगे। अब आते हैं रिसीवर पे। रिसीवर वो जो मैसेज हमारा कोई भी सेंडर सेंड करा है ना मैसेज, तो वो रिसीवर इस वो पर्सन जिसे दे रहा है मैसेज, तो वो रिसीव करे उस मैसेज को, ले मैसेज, और उसके बदले में वो फीडबैक देना। तो रिसीवर फीडबैक, जो मैसेज सुनने वाला और उसका जवाब देने वाले को हम बोलेंगे रिसीवर, और फीडबैक जो जवाब देता है उसका फीडबैक कहेंगे। और ये सब होते हैं कम्युनिकेशंस में। वो रिसीवर को हम डिकोडर भी कह सकते हैं, और फीडबैक में फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन से रिसीवर टू सेंडर एंड रिएक्शन टू द मैसेज। कि जो भी मैसेज है ना, उसका रिएक्शन देना, उसके बारे में बताना, फीडबैक देना, तो उसको कहेंगे फीडबैक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। वन वे कम्युनिकेशंस, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द वन वे फॉर द कम्युनिकेटर टू रिसीवर। लेक्चर मेथड्स, जैसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे कहते हैं, चाहे लेक्चर होता है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ टीचर बात करता है, सामने वाला दूसरा बंदा नहीं बात करता। जैसे कि स्टूडेंट नहीं बात करते, सिर्फ टीचर बात करते हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन वो वन वे कम्युनिकेशन, और टू वे कम्युनिकेशन जैसे कि जो दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं ना आपस में,
तो रिसीवर भी बात कर रहा है और सेंडर भी बात कर रहा है, तो दो लोगों के बीच में बातचीत होती है ना, तो उसको हम कहेंगे टू वे कम्युनिकेशंस। और उसमें भी हम बिहेवियर से इन्फ्लुएंस एक दूसरे की बातचीत देखेंगे। ये दोनों टाइप है कम्युनिकेशन के। अब यहाँ देखेंगे डिटेल से कम्युनिकेशन को कि बेस किस पे करती है। कम्युनिकेशन के दो टाइप्स, एक करते हैं चैनल पे बेस, एक करती है स्टाइल पे बेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैनल पे कौन सी कम्युनिकेशन बेस करती है। जो वर्बल, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशंस और दूसरी होती है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जैसे कि हम अपने हाथों के गेस्चर्स प्रेशर्स से हम उनको कोई बात बताएं, तो वो होती है नॉन वर्बल। जो हम स्पीक भी ना करें, रिटन में भी ना लिखें, सिर्फ हम अपने हाथों के स्टाइल से या आईज से बताएं, कम्युनिकेट करें किसी से, तो वो होती है नॉन वर्बल। सुन सकें और लिख सकें। अब वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल में भी दो टाइप आ जाते हैं। जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन वर्बल में आता है कि ओरल हम कम्युनिकेशन करके बताएं, फेस टू फेस के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेल फोन पे करते हैं ना। दूसरी ओरल कम्युनिकेशन जैसे हम सेल फोन पे किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस होता है ना, तो वो हमारे पास नहीं होते, फेस टू फेस नहीं होते, फिर भी हम ओरली हम कोई भी कर रहे हैं तो पेज लिख भी हम कम्युनिकेट कहते हैं। दूसरा होता है रिटन वर्क, जिसके रिटन कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जैसे कि कोई भी फॉर्मेट में हम लिखें, नहीं कोई भी बात हम फॉर्मेट में लिखें, उसमें भी वर्ड यूज़ होते हैं, उसमें भी हमारे आइडियाज़ लगते हैं, तो उसको भी हम वर्बल ही कम्युनिकेशन कहेंगे। अब दूसरे बेस्ट पे आते हैं कि दूसरे टाइप पे आते हैं कि किस पे बेस करता है, स्टाइल एंड पर्पस पे। कि स्टाइल कौन सा है, एक फॉर्मल स्टाइल है, जैसे कि कम्युनिकेट कर रहे हैं ना किसी, हम ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह से बात करते हैं, तो हम स्कूल में प्रिंसिपल से अगर बात करते हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज में करेंगे, उसको फॉर्मेट देंगे ना, जो भी उसको रिटर्न जैसे कि एप्लीकेशन देंगे ना, तो वो फॉर्मल ही देंगे, उनसे बात करेंगे तो फॉर्मल वे में करेंगे। और फ्रेंड्स के साथ या कुछ ऐसे लेटर्स लिखने हो फ्रेंड को, तो वो इनफॉर्मल होंगे, जो पूरी उसमें ज़रूरी नहीं है। फॉर्मल में ऐसा होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक भी हो और उसमें फ़न वगैरह ना हो। इनफॉर्मल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम फ़न लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसको कहेंगे इनफॉर्मल वे। जैसे कि इनफॉर्मल में आपको भी पता है कि कैसे जो फ्रेंड्स के साथ होता है इनफॉर्मली होता है, जो टीचर्स के साथ हो फॉर्मल वे में। सो इतना आप सबके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट and share.